झूठे आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं कभी कहा। हमारी जो कुछ मांगे सामूहिक हैं, वो जैसे सब डिवीजन डबवाली के अंदर कैश काउंटर है, वहाँ लोग बिल भरने आते हैं, उपभोक्ता बिल भरने आते हैं, या हमारे यहाँ भी ऑफिस में कंज्यूमर आते हैं, कहीं भी टॉयलेट की शौचालय की व्यवस्था नहीं है। ये हम पिछले कई महीनों से गुहार लगा रहे हैं कि ये हमारा जो उपभोक्ताओं के सहूलियत के लिए और कर्मचारियों की सहूलियत के लिए ये काम करवाया जाए, लेकिन हमें झूठे आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं इन्होंने दिया। जब से ये एक्शन आए हैं, हमारी सैलरी, किसी भी कर्मचारी की सैलरी 1 तारीख को नहीं मिलती, जबकि कर्मचारी पूरा महीना अपना दिल लगाकर यहाँ काम करता है और उसको काम के बदले में वो 1 तारीख को सैलरी चाहता है, लेकिन वो समय पर नहीं मिलती। सभी सब डिवीजन कार्यालयों में कोई भी कार्य शहर के अंदर होता है या गांव के अंदर होता है, कोई भी खंबे या सामान लाना होता है, ले जाना होता है, उसके लिए गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है। जबकि उच्च कार्यालय से ये आदेश है कि आप प्राइवेट गाड़ी भी हायर कर सकते हो, लेकिन एक्शन साहब ने आज तक इसके बारे में कोई उचित कदम नहीं उठाया। जब भी कोई कार्य करना होता है, कर्मचारी अपनी जेब से पैसा देता है और सामान लाने ले जाने का कार्य करता है। इसके आगे सभी कार्यालयों में कर्मचारियों की भारी कमी है। ऑनलाइन पॉलिसी के अंदर कर्मचारी ट्रांसफर होता है, लेकिन उधर से इधर कोई नहीं आता। इधर से जाने वाले जो उधर के बैठे हैं वो इधर से जरूर चले जाते हैं। कोई साथी रिटायर होता है, उसकी जगह पे यहाँ कोई कर्मचारी साथी नहीं आता। जो साथी जाते हैं उनका जो कार्य यहाँ कर्मचारी साथी कर रहा है, उसको भी ऊपर से दे दिया जाता है। एक कर्मचारी को 2-2, 3-3 कार्य दिए जा रहे हैं। इसके लिए हम कई बार एक्शन साहब से मिल चुके कि आप अपने उच्च अधिकारियों के माध्यम से ये बात ऊपर पहुंचाएं कि हमारी जो कर्मचारियों की समस्या है, काम करवाने के लिए ऊपर से प्रेशर आता है, अभी आप ये कार्य शाम 5 बजे तक स्टेटमेंट भेजो, ये कार्य अभी करके दो। उसके लिए कर्मचारियों की कमी है, आप कर्मचारियों की कमी को पूरा करवाए, काम की कमी हम नहीं रहने देंगे। लेकिन इस और कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा और जो मेन मुद्दे हैं, क्या मतलब इसमें है? जैसे बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है जी, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहाँ शौचालय नहीं है, ये मेन मुद्दा हमने बता दिया है। वहाँ बिल्डिंग सारी कंडम हो रही है, लेकिन उसके लिए कोई इसके ऊपर कार्य नहीं किया गया है। जो कार्य किया गया है, बिल्डिंग नहीं बननी है, लेकिन स्टोर के अंदर कोई सामान पड़ा है, जो बिल्डिंग के लिए जगह निर्धारित की गई है, वो स्टोर का सामान पड़ा है। लेकिन ये देखो अफसरों की है ये बात, तो भैया अफसर अपने लेवल पे ये बात करे और उस कार्य को शुरू करवाए। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी शर्मा जी आगे की? हम आज सामूहिक तौर पर सभी जो इस विभाग के अंदर सभी यूनियनें हैं, आज हम सामूहिक तौर पर संयुक्त मोर्चा के तहत हम यहाँ धरना लगा के बैठे हैं कि जब तक हमारी समस्याओं का हल नहीं हो जाता, हम कलम छोड़ो हड़ताल पे बैठे हैं। हम कार्य नहीं करेंगे। हमारा पेन प्लस जिंदाबाद है। 9 से 5 हम अपना धरना करेंगे शुरू, और जब तक मेन मुख्य मांग हमारी कोई पूरी नहीं हो जाती और मांगों पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता, तब तक हमारा ये धरना जारी रहेगा। कि दिमाग में ये नहीं होता कि मेरा कंज्यूमर तंग हो, लेकिन कभी कभार ऐसे अफसर, जैसा ये डबवाली का एक्शन है, ऐसे अफसर आ जाते हैं तो कर्मचारी को मजबूरन खड़ा होना पड़ता है। डबवाली सब डिवीजन में नज़दीकी पड़ती है, सामने एक्शन ऑफिस के, वहाँ पर पानी की व्यवस्था भी नहीं है। कर्मचारियों के लिए तो चलो जैसा भी है, लेकिन आने वाला जो कंज्यूमर यहाँ आता है उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। लेडीज़ बिल भरने आती है, उनके लिए टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है। उसके लिए हमने बहुत बार मांग पत्र दिया है, लेकिन इसके द्वारा, इस एक्शन के द्वारा कभी भी कोई पुख्ता जवाब नहीं दिया गया। हर बार मीठी गोली देने का काम करता है। यही है मेरा मकसद। और अफसर शाही ऐसी हो गई है कि जहां ये कर्मचारी को पब्लिक की नज़र में गिराने का काम करती है। पब्लिक का काम नहीं होता तो इस अफसर की वजह से नहीं होता, इसके टेबल पे फाइलें पड़ी रहती हैं, तो बदनाम कौन होता है? आम नीचे का कर्मचारी होता है, क्योंकि उसकी नज़र में तो वही है जो भी ये पब्लिक के सामने डील करता है। जगदीश जी, जैसे मांगे तो नहीं मानी जा रही आपकी, तो इनके रवैये के कारण भी आप? बिल्कुल, रवैया भी मुख्य कारण है। तो इनका जो रवैया है कर्मचारियों के साथ ऐसा है या पब्लिक के साथ भी ऐसा ही कुछ है? पब्लिक के साथ तो नहीं, हम तो खुद कर्मचारियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हम कर्मचारी मिलते हैं तो
वही जो कहते हैं ना कि पंजाबी में तौण में किला, वो वाली बात है। अहंकार से भरे हुए हैं, अहंकार में बात करते हैं कि मैं तो दूसरे टाइप का एक्शन हूँ। तो सर आगे का क्या रहेगा फिर आपका? हमारी कलम छोड़ो हड़ताल चल रही है जी। पैर प्लास जिंदाबाद है। और जब तक कोई पुख्ता जवाब बैठ के बात नहीं होती किसी टेबल पे, दरी पर आके बात करें, हमसे एक्शन बात करेगा। जैसा अगर कोई पुख्ता जवाब हमें अच्छा लगेगा तो हम सभी कर्मचारी कर्मचारी साथियों का साथियों जो भी निर्णय होगा उसी हिसाब से हम चढ़ाएंगे। आप अपने कर्मचारी साथियों को कुछ कहना चाहते हो अपनी मार्फत? हम कर्मचारी साथियों को यही कहना चाहते हैं कि वो अपना काम जिस तरह पहले भी ईमानदारी से कर रहे हैं और ईमानदारी से करें, और लाइनों का काम है जो वो अपने ध्यान से करें। मैं इसके बारे में एक छोटी सी और चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी 3-4 दिन पहले ही सेफ्टी डे मनाया गया। विभाग के उच्च आदेशों के तहत सभी जगह सेफ्टी डे मनाया गया। सेफ्टी डे के नाम पे सिर्फ एक लेक्चर के अंदर ही सेफ्टी को अमली जामा पहनाया गया। सेफ्टी डे मनाने के लिए कोई उचित उपकरण नहीं है कर्मचारी के पास, कोई टीएनपी किट नहीं है, तो उसके ऊपर सेफ्टी डे के ऊपर लाखों हजारों खर्च जो करते हैं अफसर लोग, उसकी बजाय अगर कर्मचारी के हाथों में सही उपकरण दे दें, टीएनपी किट दे दें, तो मेरे ख्याल में जितने ये हादसे होते हैं वो शायद ना हो। लेकिन इस और ऑफिसर लॉबी का जो है वो कतई ध्यान नहीं है। हम यही कहना चाहेंगे कि कर्मचारी साथी जो अपना ध्यान से काम करें, कार्य करें और पूरी ईमानदारी से करें। हम यही संदेश अपने साथियों को देना। सर हमारे चैनल के साथ जुड़े आप, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये एक्शन हमारे डबवाली के अंदर जब से आए हैं समस्याओं से भरपूरी चल रही है। हमारे मंडी डबवाली के अंदर कोई भी कंप्लेंट सेंटर स्थायी रूप में नहीं है जी। इनसे काफ़ी बार गुहार लगा चुके हैं भी हमें कोई एक स्थायी रूप से हमें कोई कमरा दिलाया जाए जहाँ पे कंप्लेंट सेंटर वाले साथी बैठकर अपना सामान वगैरह रख सकें, बैठ सकें, बातचीत कर सकें। इनका जब भी बात करने जाते हैं किसी समस्या के लिए, इनका तानाशाही रवैया रहता है। अहंकार से भरे हुए हैं, किसी की बात सुनते नहीं। तो सर आगे का क्या फिर रहेगा आपका? आगे का तो हमारा यही है सर, अगर बातचीत हमारी जो समस्या है उनका समाधान होता है तो ठीक है, अदरवाइज हम ये हड़ताल कलम छोड़ हड़ताल पे हम जारी रहेंगे। काफ़ी ग्रीवेंस बहुत मतलब कि जेन्युइन थी, जो कि हम उसको जल्दी पूरा करवा देंगे। बाकी ये टाइम रिलेटेड हैं, जैसे हमारे पास जैसे अब पहले व्हीकल थे अब नहीं है, तो अब उसको हायर करेंगे तो उसमें एक प्रोसेस होता है, वो हम प्रोसेस करने लग रहे हैं। बाकी ऐसे ये टाइम वाइज सारी हमारी हो जाएंगी। एक शहर में बिल काउंटर के लिए मुख्य मांग थी सर इनकी, तो वो उसके बारे में सर? उसके लिए मैं एचएम साहब से बात करेंगे, कोई हमारे लिए कोई कहीं रूम मिल जाए या कोई जो है ऐसा मिल जाए जहाँ हम अपने बंदों बिठा सके और ताकि जो लोगों की समस्या सोल्व हो सके, वहाँ पे बिल इकट्ठे हो सके। थैंक यू सर।